क्यों टिके भाई साहब? ये उस टाइम पर थोड़ा हमारे साथ हादसा हो गया था। हम्म, तो सिचुएशन खराब सी हो गई थी उस वजह तय फिर मेरे बड़े ताऊ जी है नहीं जो, तो हम्म, उनने ये नाम लिखा था। क्यों, हम्म, एक लड़की है हमारे पास। हम्म, तो उस समय ये अच्छा लग गया, ताऊ हम्म। जी ने रखा। और वैसे ये विजेता बना के लिया हुआ है सारे भाइयों ने राम राम भाई। और मसूदपुर गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे आप फ्रेम में जो गुड़िया देखने लग रहे हो, अभी अभी ये 16 तारीख को ना ग्रैप्सलिंग गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आई है। और बड़ी खुशी की बात है, जब जब अपना हरियाणा की बेटियां जब जो गोल्ड मेडल लिया हुआ है, विनर बना है, तो देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ जे, गांव के अंदर भी, जिले के अंदर भी और प्रदेश के अंदर है। और बातचीत करेंगे भाई। पहले एक मेडल पहले भी आया था नहीं भाई साहब, कितने दिन पहले आया था? 4 महीने पहले एक मेडल पहले आया था, जो वो भी गोल्ड मेडल था। 1 जून को वो भी गोल्ड मेडल था। और अब दोबारा से गोल्ड मेडल है, ये गुड़िया लाई है। और गुड़िया का नाम भी विजेता है, और ये विजेता ही रहती हैं। और विजेता इनका नाम भी कहीं ना कहीं सोच के ही रखा है भगवान ने, भाई क्या बातचीत है। और ये दोबारा गेम में ले आई है। बातचीत करेंगे जो ग्रैप्सलिंग गेम है, जो मैं आपको एक हिंदी भाषा में हरियाणवी बात समझा दूं कि भाई कुश्ती जैसा गेम हुआ है, और उसको एक ग्रैप्सलिंग, उसमें थोड़े जो रूल रेगुलेशन है वो अलग है। सीधी तस्वीर मसूदपुर गांव से देखने लग रहे हो। मैं संजय दोन चन्नत और बेबे तो बात करेंगे। गुड़िया क्या नाम है? विजेता। विजेता। नाम तो मैंने बता दिया विजेता, मैंने इसलिए तेरा मुंह तर सुन लिया, विजेता कन्फर्म करा दिया। विजेता नाम में क्यों टेका गया आपका? बस घर वालों की मर्जी थी। अच्छा। घर वालों की मर्जी से नाम रखा गया। अच्छा। हाँ, मेरे दादा, मेरे बड़े दादा जो, उन्होंने रखा था। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, नेशनल में आपने ये ग्रैप्सलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बता सकते हो कब की टूर्नामेंट थी, कि किस तरह के कुछ थी? हाँ, हमारी टूर्नामेंट 14 से 16 थी हरिद्वार में। हरिद्वार जो उत्तराखंड है, हम्म, वहाँ पे हमारी टूर्नामेंट चली 14 से 16। हम्म, हमारी बाउट जैसे 15 को हो चुकी थी। हम्म, मेडल सेरेमनी 16 को थी। हम्म। वहीं पे 14 से 16 तक की थी हमारी टूर्नामेंट। अच्छा। नेशनल था। नेशनल। अच्छा, ये ग्रैप्सलिंग मतलब गेम है ना, ये कुश्ती की तरह होता है, क्या कुछ करना होता है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दो आप। बिल्कुल सेम रेसलिंग की तरह होता है, बस फर्क इतना होता है कि रेसलिंग को हम मैट शूज पहन के खेलते हैं, उसको हम अलग से खेलते हैं। हम्म, रेसलिंग के कॉस्ट्यूम अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं। और इस गेम में एक अच्छी चीज है कि हम लोग चढ़ा सकते हैं। हम्म, जैसे किसी की गर्दन या कहीं से भी, कई कई बार तो इंजरी हो जाती है। हम्म, रेसलिंग से ज्यादा इंजरियां होती हैं इसमें, क्योंकि हम्म, ये गेम थोड़ा डेंजरस भी बोल सकते हैं हम। हम्म, क्योंकि इसकी गर्दन में लोग चढ़ाना, सांस भूल जाते हैं कई कई बार तो। हाँ, बढ़िया लोग चढ़ जाए तो फिर ओझे मतलब है। जो सामने वाला खिलाड़ी है उसको कंट्रोल करना, हाँ बिल्कुल, उसको उसकी हिलने डुलने सिचुएशन को देना। समझना, उसकी सिचुएशन को समझना। हम्म, ये है कि उसकी कमजोरी को पकड़ना कि भाई वो कहाँ से लोग चढ़वाएगा, हम्म, ठीक है। मतलब जहाँ से उसके बढ़िया लोग गर्दन से ही चढ़ता है लगभग। हम्म, सबसे अच्छा लोग गर्दन से ही चढ़ता है। रेसलिंग में हम लोग नहीं चढ़ा सकते। हम्म। रेसलिंग में हम नॉर्मल पॉइंट ले सकते हैं बस। उसको हैंग करना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसको अपने काबू में रखना, ये हम्म, बोल सकते हैं हम। हम्म। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो ग्रैप्सलिंग जो गेम है ना, आपने WWE देखी होगी। उसमें ना आप देखते हो वो खिलाड़ी ना दूसरे खिलाड़ी को मतलब पकड़ लेता है। और जो आपने रेफरी देखा वो जमीन पर वो ऐसे जोर जोर से मुक्के मारता है, 1 2 3, वो 3 तक हिल जाता है तो ना, तो वो मतलब हार नहीं जाता। और वो जब तक वो मतलब नहीं ले, तो वो जो दूसरा कैंडिडेट है वो जीता था। ऐसा ही कुछ गेम है ना ये? हाँ बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा चेंज है कि अगर अगले वाले को प्रेशर आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। हम्म, मतलब या तो मैट टैब करेगा या ओपोनेंट को टैब करेगा। हम्म, मतलब उसको टैब, वो परेशान है तो टैब करेगा ना वो किसी चीज को। हम्म। बस सेम है। उसमें मतलब थोड़ा और मतलब फाइटिंग और चोट चाट लगने का भी ज्यादा खतरा हाँ, रहता है। बहुत ज्यादा खतरा रहता है। कई कई बार कंधे में लग जाती है, कंधा निकल जाता है, हम्म, कोहनियों में लग जाती है, गर्दन गर्दन टाइट हो जाती है, हम्म, सांस भूल जाते हैं। हम्म। थोड़े रिस्की है, रेसलिंग से थोड़ा रिस्की है। अच्छा भाई साहब, राम राम। क्या नाम भाई साहब? धर्मेंद्र सिंह नाम धर्मेंद्र भाई। सारा कुनबा पहलवान का गया है। कि? अन्ना का है। हमारा परिवार में सारे आगे न्यू लग रहा है ऐसा है। किसी का भूपेंद्र है, धर्मेंद्र, जितेंद्र है, उपेंद्र है। मतलब धर धर तो सारे का है, मेरे पिताजी और का भी। उधर 8 ठहर गया है। धर्मवीर, करमवीर, बलवीर है, इस तरह है नाम सीरीज में है। अच्छा, पर बेटी भी पहलवान होगी, पहलवान है के, पहलवान होगी, पहलवान नहीं होगी। पहलवान नहीं होगी जी। बेटी का नाम विजेता टिकिया है। परिवार में मतलब सोच समझ के टिकी जे कोई चीज हो। जब अपना एक बालक पैदा है जनी, उसके 10 बार नाम सोचांगे, पत्र में दिखावांगे, रिश्तेदारी में फोन कराएंगे, फोन कर पूछेंगे हम विजेता, ये क्यों टिके भाई साहब? ये उस टाइम पर थोड़ा हमारे साथ हादसा हो गया था। हम्म, तो सिचुएशन खराब सी हो गई थी उस वजह तय फिर मेरे बड़े ताऊ जी है नहीं जो, हम्म, तो उनने ये नाम लिखा था। क्यों, एक हम्म, लड़की है हमारे पास। हम्म, तो उस समय
ये अच्छा लग गया, ताऊजिया ने रखा। और वैसे ये विजेता बना के लिया हुआ है क्यों, पहले गोल्ड मेडल लिया, ये भी लिया, ये दोबारा लिया जी। कहीं ना कहीं उस टाइम जो सवर है वो भगवान की वाणी बोल रही थी सवरा में। हाँ, बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी, 3 ऑपरेशन हुए थे। लास्ट टाइम में कह दिया था ये डेथ की उसमें जा रही है, तो बच गई, भगवान ने दे दिया। मतलब एक माँ तो सराहना कफन धर के बच्चे पैदा करे है, कफन धर के आखिरी ये गुड़िया यही है। यही है जी, पहली आखिरी यही है जी। मतलब और कोई बच्चे नहीं हो सकते, मतलब ऐसी बात नहीं, कोई नहीं हो सकता। बड़ा मतलब एक तो बेटी मतलब कहीं ना कहीं बेटे भी मतलब बेटी भी बेटियां जैसी हैं, बेटियां भी कम नहीं, आपकी तो बेटी बेटे जैसी कहूँगा कहा अगर ये भगवान ने की राय भेजा हमारे घर में, जो आज नाम ऊंचा करने लग रहा है, जो ग्रामीण का किसी का लगा लियो, राज्य का नाम ऊंचा करने लग रहा जी। अच्छा, हर माँ बाप है ना मतलब पहलवान बनाने खातर बालक ने बेराऊंगा अगर ले करके कौन हाल है, मतलब आपने नु सोचा था कि बेटी को खिलाऊंगा कि वो ये नहीं की चॉइस है कि मैं कुश्ती इस गेम में जाऊं। बचपन में ये हेल्थी थी, उस टाइम पर जन्म हुआ तो 4.5 किलो वेट था। तो पहले मैंने सोच लिया था, परिवार ने सोच लिया था इतना वजन है तो यार को बढ़िया फील्ड में डालनी पड़ेगी। तो पहलवान अपना हरियाणा में है भी, दूध दही का खाना वो भी मेरे हरियाणा, तो हमने भी यही सोच के ना रेसलिंग में डाल दी। ये 4th क्लास में डाल दी थी, यदि 6-6.5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं। यही गांव में करती एक बार कराया करती पला सिसाई है, LTS स्कूल सिसाई, संजय सिंह के पास करती है। सोचा ऐसे तो देखा था कई चीजें ना ऐसे नहीं होती, बच्चे की भी इंटरेस्ट हो है कि भाई मैं इस लाइन में जाऊंगी, मतलब गाइड की देखो इन्हें खुद इन्हें सोच ली मतलब कुश्ती खेल। पहले तो हमारा ये वो था, फिर बाद में बच्चा जागृत हो जाता है उस टाइम पे, तो इसकी खुद का जुनून बने रहा है ये। खुद की रुचि होगी। हाँ। हाँ। अच्छा गुड़िया आगे क्या कुछ सोचा है इस लाइन में, मतलब इंटरनेशनल है मेरा, बस उसमें मेडल लेना ही, तो बस वो है मेरी। अब हरियाणा का नाम रोशन हुआ है, फिर इंडिया का करना है। गोल तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट गोल मेरा सिर्फ इंटरनेशनल का है। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मतलब हर पीछे माँ दादी पापा कोई तो अलग हुआ है, मतलब कमी तो किसी की तरफ से नहीं है, एक तो लेकिन खास होया है पापा पापा। अच्छा पापा सपोर्ट करा है बहुत ज्यादा। बड़ी अच्छी बात है। ले भाई साहब कहीं ना कहीं बेटी ने राज खोल दिया अच्छा बेड़ा। नहीं हो भाई, सब मैनेजमेंट तो करके चलना ही पड़ेगा, ये बच्चे ने क्या पता है, खुआने पियाने का भी, रहने ठहने का सारा खर्चा है। और अपना तो को क्या कर रहे हैं, एक के है हीरा, तो त्रासना लगना तो खर्चा तो लगना ही ठीक बात है। जी नमस्कार, क्या नाम है जी? सुदेश है। सुदेश। अच्छा जी सुदेश जी, आपकी यह बेटी है भाई साहब ने को बड़ी इनका ले ही रहा हमारे खातर एक कोई ना वो भी अनमोल होगी, के कुछ का होगी बेटी खातर? हीराय है जी मारा, तो यही नाम रोशन करा है, यही पढ़े लिखेगी, यही कुछ बन सी, माँ बाप का यही नाम रोशन कर देगी। हाँ जी। सोचा था बेटी भी इतनी पहलवान है, अगर बेटी तो आप भी थी, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। मैं भी हेल्दी थी जी पहले, ये मेरी बच्ची भी हेल्दी होगी। हाँ। सोचा था कि भाई मैं तो एक हाउस वाइफ रहेगी, मेरी बेटी भाई कड़ी न कड़ी प्रदेश का नाम रोशन करेगी। मैं भी जॉब पर हूँ जी, आशा वर्कर। हाँ। फिर मैं- खुद के अंदाजे तो आएगी थी और जी। अच्छा के कुछ सही पे देखो बेटी खेल रहे हैं इबे तो देखो अपना देहात में कमे लोगों ने बेरा इन मेडल का के कुछ हुआ है, जिसको इस चीज का पता है नहीं भाई ये चीज कितनी खून पसीना था मेहनत है मिला है उन्हें ने बेरा नहीं की मजा कोई ना कोई नू तो कहो भाई बेटी में लेकिन किसा कहो जब खुशी होती हुई पूरी। खुशी पूरी हुआ जी, मेरी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। जहाँ भी जाओ जगह जगह सोशल मीडिया के जामा तो जी उस तरह कई देखा बार पहले वाला उसकी प्रोग्राम मम्मी है, किया था। विजेता की मम्मी। हाँ, नाम भी ऐसा है एक बार याद किसी के जबान पे भूल नहीं का। मालूम है क्या जी, विजेता की मम्मी हो आप? हाँ जी। जो जुलाई में लेके आए नहीं जी, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, इसका डीजे वगैरह स्वागत किया था। अब की बार तो कर नहीं पाएगी, रिश्तेदार में डेथ होगी तो सभी और लगता नहीं किया इसका। तो सोशलाइज हो तो कहीं जाए तो बोलते हैं कि आपकी लड़की है ये ऐसे है, विजेता बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानते हो सोशल मीडिया देखे थे, वहाँ कौन साहब भी कह रहे थे काफी मिले, बोले ये लड़की तो बहुत सोशलाइज हुई थी उस टाइम पे। फिर वही बात है, तरक्की देनी भगवान ने, इसने तो मोरा बनाना हमारे घर का बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब एक है ना सरकार देखो मैं सरकार पे ले जाऊं बात है, सरकार ये नको है कि मैं मतलब बच्चों को सपोर्ट करा है, मतलब खिलाड़ियों को यो देते हैं ये सुविधाएं देते हैं, आज कहीं ना कहीं उस बात से पर्दा उठाएंगे, मतलब कुआं अगर दिला सोड़ का यो जो कवर है ना उतारेंगे, सीधी बात है भाई साहब सरकार की भी कोई सपोर्ट मिला है? ना जी, अब तक तो 1 रुपया भी नहीं सरकार का मिला है, जो कुछ चल रहा है घर से चल रहा है जी। आज तक तो नहीं मिला, कोई इंटरनेशनल खेलने के बाद सरकार सोचेगी तो उसके बारे में जरूर बताया जाएगा आगे।
अच्छा ये उनको वहाँ को लम्मा में नू मदद करा वो आंकड़े मतलब कापी कापिया में कहने सोशलाइज बात होती है, अंदर कुछ चलता है बाहर कुछ दिखाते हैं, तो हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि कुछ भी नहीं मिला आज तक, तो हमारे तक तो मिला नहीं है। आगे होगा तो हम जरूर बताएंगे उसके बारे में। अब तक तो मेहनत भी और लगन भी, घर के प्रयास सारा घर से चल रहे हैं। जो खर्चे हैं वो अपने ही हैं जो। अपने है जी। अच्छा और भाई साहब ये चीजें ना कहीं ना कहीं गांव भी सपोर्ट करने लागे जी, धीरे धीरे को बच्चा मेडल लिया नहीं गांव में भी सपोर्ट मिलने लागे जी, गांव वाले के कुछ सपोर्ट करा। गाँव वालों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था जी। पहले फर्स्ट मेडल आया उस टाइम पर स्वागत किया था और बधाई दी, बहुत अच्छा लगा। गाँव वालों ने बहुत अच्छा किया था जी। अच्छा गांव में और भी बच्चे हैं, कोई मेडल मुडल और भी आया कोई गांव में कि अकेली ही है विजेता? अकेले ही इसमें तो वैसे तो बहुत से हैं खिलाड़ी, तो हमारे अनेक प्रकार के गांव मशहूर है, खासकर फुटबॉल से भी है और भी खो खो से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी। तो रेसलिंग में यही आए। अच्छा जी गुड़िया खातर कोई मैसेज देना चाहो, आप माँ हो बेटी बेटियां खातर कोई मैसेज देना चाहोगे? ले ले बेटी तो भाई रात ने उठ के नहीं खाती, एक बात बढ़ने कहा करें, और बेटी ने मतलब परेशानी का बहुत न जब आगे निर्भाग मिल जाए, यह बात सच्ची होगी। अगला अच्छा मिल जाए तो जी अच्छा ही है, अगला बुरा मिल जाए तो बुरा ही हो जाए। अच्छा बेटियां ने खिलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, ये बता दो हमारे बेटी दोस्तों। तो खिलाओ पढ़ाओ आगे बढ़ाओ और जो लड़की गलत तो सिस्टम तो बहुत बचाओ। जरूरी है जी। लड़के तो अपना घर से काम चला ले, लड़की ने दो परिवार सामने हो, आगे जाके किसा मिलेगा कैसे है, तो खुद मैनेज करने जानेगी। अच्छे विचार होंगे तो अच्छे संस्कार होंगे तो आगे भी जाके नाम बाप का माँ का अपना परिवार गांव का सभी का करेगी जी सर। बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद जी। भाई साहब देख सकते हैं आप जितनी भी तस्वीरें आप हरियाणा के अंदर लगातार देख रहे हो, जो बेटियां हैं हमारी वो कहीं ना कहीं धूम मचा हुआ है, गोल्ड मेडल लिया हुआ है। लड़के भी कई भाई ने यार लड़कियां निकलना, लड़के भी अच्छा खेला, लेकिन बेटियां ना मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, मतलब काफी सारी चीजें हैं, वो पढ़ती भी हैं खेलती भी हैं, उनमें नाम बड़ा रोशन करती हैं। और रही बाकी जो बची बातें हैं, घर परिवार में काम है, माँ का भी मदद करनी, पिताजी की भी मदद करें। आपने कई बेटियां देखी होंगी हमारे देश में, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े फाइटर प्लेन भी चलाती हैं, रेलवे भी चलाती हैं, बसें भी चलाती हैं। बेटियां कहीं ना कहीं बेटों से कम नहीं है। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रखें जरूर। और लड़कियों आप ना खिलाड़ी को मैसेज देना चाहो बेटियों को, मतलब बहनों को, अपनी बहनों को? बिल्कुल गेम आप ट्राई तो करो, बाकी बाद की बात, आप मेहनत तो करो। अब ये तो बोलते हैं मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, आप मेहनत करके तो देखो। एक आधे बच्चे होते हैं कि डर जाते हैं, कोई गेम को देख के डर जाता है, या फिर एक बार होता है, मतलब कई बार मेरे साथ भी हुआ है पहले कि किसी को देख लिया मेडल के साथ, बस अब तो मैं कर दूंगी सब कुछ। और कई बार फिर गेम देख कर डर लगता है, यार क्या है ये, क्या है, कुछ नहीं। फिर खुद की तरफ से खुद का वो तो फिर हो जाता है। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग ट्राई तो करो, बस सफलता तो मैदान में तो आओ, एक बार आओ तो हार से मत डरो। इसमें लड़की के माता पिता का ज्यादा योगदान रहता है, क्यों आजकल सिचुएशन के हिसाब से लड़की को वो होता है कि कोई बाहर ऐसे तंग करेगा, ऐसे होगा, अपनी लड़की होगी, लड़का हो तो कहीं भी जा सका, लड़कियां पर थोड़ा बैन लगता है। तो उससे थोड़ा उठ के समाज ने सोचना चाहिए बच्चे के बारे में, क्यों उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरे करना चाहो, है कि बंद कमरे में नहीं पूरी होगी, बाहर जाके ही होगी। हमेशा कोई भी हो, बाहर जो भीतर की जो रहेगा नहीं, वो क्या करे, पढ़ना जरूरी नहीं है, कढ़ना जरूरी है। समाज के उसको देख के ना आगे लिखना, जागरूक होना, तो तभी बच्ची हो तो लड़का हो या लड़की कोई भी हो तो जागरूक होना ही पड़ेगा सर। तो बिल्कुल भाई ने अच्छी बात कही है, परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी पड़ेगी, जब जाके जो बेटियां हैं वो बाहर निकलेंगी और जब जाके आगे बढ़ेंगी। और आपने पता है कि हरियाणा में कहावत बड़ी मशहूर है कि भाई बादाम खाए कल नहीं आंधी, ठोकर खाए कल आवा है। और जिसके हौसले बुलंद वहां पर समुद्र में लहरें भी रास्ता दे देती हैं, ऐसा है। और ऐसी इसी तरह बात को गुड़िया ने कही है कि भाई जिसको हौसला होगा नहीं, एक बार आप मैदान में तो आओ, तब पता लगता है कि भाई गेम में को कैसा खेले और इसमें क्या कुछ जो दम है, उसमें आने के बाद ही पता लगता है। एक तो आप दूर से देखोगे नहीं तो हर चीज कठिनाई लगेगी। इस तरह जैसे एक जहाज है, एक उड़ाते हैं ना तो ऐसे लगता है जहाज कैसे उड़ रहा है, लेकिन बनाने वाला भी इंसान है और उड़ाने वाला भी इंसान है। तो मैदान में आए से आपको पता लगेगा कि भाई गेम में दम क्या कुछ चीज है। तो अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो ना ज्यादा ज्यादा शेयर करें। सीधी तस्वीर मसूदपुर गांव से देखने लग रहे हो ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। मैं हूं संजय धवन चैनल। जय हिंद, जय वंदे मातरम।